हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। तो स्वागत है आपका। हमारी आज तीसरी डेमो लेक्चर है, ठीक है, फॉर द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे भली भांति वाकिफ होंगे। और आज का ऐसा टॉपिक है जो मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में बेसिकली अगर हम लेकर चले तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है, ठीक है। जी हाँ, मैं और किसी टॉपिक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन इन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट की लाइफ को लेकर चलें, ठीक है, तो मोटिवेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। जब तक वो मतलब एक एस्पिरेंट की लाइफ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें थ्रू आउट प्रेपरेशन मोटिवेट रहना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनसे हमें फाइट के लिए, हमारा मोरल बूस्ट रखने के लिए हमें मोटिवेट जो है रहना पड़ता है, ठीक है। तो मोटिवेशन को कई चीज़ों से कंपेयर करा जाता है, जैसे एबिलिटी को, करेज को, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों से थोड़ा कन्फ्लिक्ट है जो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझेंगे मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट मोटिवेशन से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। बिकॉज एक मैनेजर का काम ही होता है, जैसे आप अपनी लाइफ के एक मैनेजर हो, ठीक है, तो आप किस तरह से खुद को मोटिवेट रखते हो किसी भी चीज़, किसी भी कार्य जो आपने करना है, ठीक है, लाइफ में, कि किस टारगेट को आपने अचीव करना है, उसके लिए आप मोटिवेट रहते हो थ्रू आउट, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे और धीरे धीरे मोटिवेशन को समझेंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारे रेगुलर जो वीडियोस डलती रहती हैं वो आपको अलर्ट जाता रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है गाइस, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो आप हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विच इज़ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा तीसरा डेमो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो कि है आज का लेक्चर है मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। The term motivation is derived from the Latin word mover, which means to move, ठीक है। Thus motivation is a force which makes a person to move or to behave in a particular manner, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि जो मोटिवेशन है किससे ड्राइव हुआ है, एक लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है विच इज मूवर, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, बेसिकली मूव होते रहना, चलते रहना, कभी भी रुकना नहीं, ठीक है। और मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो मूव करती है और बिहेव करती है इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें पर्टिकुलरली सारा कुछ, ये आपको मोटिवेशन यही कह रही है कि आपने मूव करते रहना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी बनाकर, ठीक है। वो एक फोर्स बनाती रहे, एक पुश बना रहे, ठीक है, आपकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे आप मूव करना चाहते हैं, है ना, इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें मैनेजमेंट की, तो इसके प्रोसेस में आता है कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस और अ टेक्निक, ठीक है। मोटिवेशन एक प्रोसेस है और टेक्निक है जिससे एक पर्सन स्टिमुलेट होता रहता है, माने क्या होता रहता है, इंस्पायर होता रहता है, ठीक है, और टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन फ्रॉम हिम, ठीक है। जो रिएक्शन क्या होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को टारगेट करूँ, कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करता हूँ, ठीक है, और बिजनेस में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें टारगेट करेंगे,
ठीक है, होती रहती हैं। आपको हर रोज रेगुलर बेसिस पर टारगेट मिलेंगे, वो आपको अचीव करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर हम बड़ी से बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, रिलायंस, जियो, टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब की बात करते हैं, तो इनके भी हर रोज जो है रेगुलर बेसिस पर टारगेट रखते होते हैं, जो ये ट्राई करते हैं, मतलब जो ये हर 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 टाइम मोटिवेट रहते हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो हर चीज, हर बंदे को एक ऐसा पुश होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो मूव करता रहता है, ठीक है, मोटिवेट करता रहता है, इंस्पायर करता रहता है, वो चीज दैट प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन, राइट। तो उसमें क्या है कि जो हमारे जो प्लान किए हुए गोल्स है वो अचीव होते हैं इफेक्टिवली, राइट। अभी मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन में 3 चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहली होती है मोटिव, जो हमारा इंटर स्टेट है। दूसरा है मोटिवेशन विच इज अ प्रोसेस, एंड मोटिवेटर जो टेक्निक है। मोटिवेटर जो टेक्निक है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपको मोटिवेशन क्या करता है, किसी मूवी से आपको मोटिवेशन मिलती है, किसी फ्रेंड से आपको मोटिवेशन मिलती है, कोई आपके टीचर से आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। कोई ऐसी किताब है या कोई ऐसा जगह है जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आपको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाने से मोटिवेशन मिलती है, तो टेक्निक कोई भी हो सकती है, ठीक है। और प्रोसेस है मोटिवेशन का, ठीक है। और मोटिव इज इंटरेस्टेड, मतलब हमारे इनर की स्ट्रेंथ है, जो हम एक्चुअल में जो चाहते हैं, दैट इज मोटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा एक प्रोसेस है विच गोज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, कॉन्टिन्यूटी पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी में अपना काम करते रहना है, जिसमें आपकी 3 चीजें काम करेंगी, विच इज मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर, राइट। तो हमें अभी क्या है, क्लियर की है डेफिनेशन मोटिवेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज मूवेर। मूवेर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, टू मूव करते रहना, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन इज अ फोर्स विच मेक्स अ पर्सन टू मूव और टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो चाहता है मूव होना, उसी डायरेक्शन में वो मूव होगा इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। प्रोसेस की हमने फिर बात की कि प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस और टेक्निक, स्टिमुलेट करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है, और टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन फ्रॉम हिम, ठीक है, सो दैट द प्लान्ड गोल इज अचीव्ड इफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हमने 3 चीजों की बात की मोटिवेशन में, विच इज मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो हम अभी इसके फीचर्स की बात करेंगे थोड़ा मोटिवेशन की, ठीक है। ये मैं रेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके वीडियो को राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। और राइट डाउन करने की मैं एक आपको खूबी बताता हूँ कि अगर आप राइट डाउन करते हो चीज़ें, तो आपको चीज़ें बेहतर और तरीके से बेहतर याद रहेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वही वो स्क्रीनशॉट में ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस, आई थिंक यू मस्ट एग्री विद माई पॉइंट। क्योंकि हम अगर चीज़ लेके रख लेते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो हमें उसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए उसको प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या हमने प्रैक्टिस में लेकर आना है, और क्या एक मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंटरनल इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंटरनल इंस्टिंक्ट क्या, आपका जो अंदरली जो साइकी है, ठीक है, वो आपकी क्या है, क्या करने की इजाजत दे रही है, ठीक है, क्या करने को कह रही है, क्लियर है। इंटरनल साइकोलॉजिकल फोर्स है जो आपकी, ठीक है। इनर फोर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इनर फोर्स है आपकी, वो किस तरह से आपको कह रही है कि क्या आपने काम करना है, दैट इज, ठीक है, फीचर ऑफ मोटिवेशन में आ जाता है। और नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस
गोल्स, ठीक है, जो गोल प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, ठीक है। गोल कैसे प्रोड्यूस करती है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायरेक्टेड बिहेवियर, प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। जैसे जैसे आपके गोल्स बनेंगे उसी तरह से आपका बिहेवियर उस तरह से मतलब डायरेक्ट करेगा। जैसे आपका एग्जाम्स अभी नजदीक आ गया, पर से आपका जनवरी में ही एग्जाम जो है लाई कर रहा है, तो उसी तरह का आपका बिहेवियर हो जाएगा। आप मतलब पहले आप 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दे तो अचानक से आपने 6 घंटा पढ़ने स्टार्ट कर दिया, तो दैट इज प्रोड्यूस डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि गोल ओरिएंटेड रहेगा आपकी अप्रोच, ठीक है, गोल ओरिएंटेड रहेगी आपकी अप्रोच। राइट स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? माई डाउट हैज बीन क्लियर, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तरह की हो सकती है मोटिवेशन, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अल्टीमेटली इससे कनेक्टेड होते हैं इंटरनल एक्सटेंट से सारे पॉइंट, ठीक है, कि मतलब आपका जो इनर इंस्टिंक्ट है वो क्या कह रहा है, आपका साइकिक क्या कह रहा है, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स गोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स गोल नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहेंगे इसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है ये, कि ये हमेशा क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। मतलब वैल्यू ऑफ रिवार्ड्स पर, परसेप्शन पर ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है। और उसके बाद है ह्यूमन बीइंग कैन बी मोटिवेटेड, राइट, ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी मोटिवेटेड, ठीक है, ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी मोटिवेटेड। अभी आप ये सोचिए कि अगर आप पेन पेपर उठाकर कुछ लिखना चाहते हो, है ना, और आपका मन नहीं कर रहा लिखने का, तो आप क्या करेंगे उस पर? आप ऐसा तो नहीं आप मोटिवेट करेंगे पेन को और पेपर को कि भाई तू लिख ले, उसको मोटिवेट करेंगे, वो मोटिवेट होगी आपके कहने से? नहीं होगी ना। तो ओनली आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप मोटिवेट हो सकते हो, कोई और चीज़ मोटिवेट नहीं हो सकती। जैसे कोई भी फिजिकल चीज़ है वो मोटिवेट नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है ना? 5 पॉइंट हो गए हमारे फीचर्स के, पांचों क्लियर है, आई होप क्लियर है, बहुत ही सिंपल करके समझाया है मैंने। उसके बाद डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये, ठीक है। डायनामिक का मतलब है चेंज होता रहता है, और कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या है कि ये हमेशा निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट आप एक दिन मोटिवेट हो दूसरे दिन नहीं हो, ठीक है। तो आपको हर टाइम मोटिवेट रहना पड़ेगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है। डायनामिक प्रोसेस ये है कि डिफरेंट टाइम्स पर आपको डिफरेंट चैलेंजेस आते रहेंगे, तो आपको उसको क्या करना है, डील करना है उसके, ठीक है। तो ये एक तरह का डायनामिक प्रोसेस भी है और कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपने उन पर काम करते रहना है, ठीक है। और यूनिवर्सल मैनेजमेंट फंक्शन है ये, क्या है ये? यूनिवर्सल मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप अभी आपको लगता है कि किसी भी लेवल पर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो अगर नहीं होती तो प्लीज मुझे वो बताइए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, एट एवरी लेवल अपना मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। तो इट इज अ यूनिवर्सल मैनेजमेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यूनिवर्सल मैनेजमेंट फंक्शन है, यहां पर लिख देता हूं मैं, एट एवरी लेवल, ठीक है। और उसके बाद है मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मोरल। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मोटिवेशन इज
डिफरेंट फ्रॉम मोरल। अभी मोरल क्या होता है, ठीक है, और मोटिवेशन क्या होता है, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। मोरल क्या होता है बेटा, मेंटल स्टेट होता है। मोरल क्या होता है, इट्स अ मेंटल स्टेट, ठीक है। उसी जगह पर अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेंटल स्टेट को काम करने के लिए। इन्फ्लुएंस द मेंटल स्टेट, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है मेंटल स्टेट को काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम एबिलिटी। अभी एबिलिटी से कैसे डिफरेंट है स्टूडेंट से, एबिलिटी से बहुत डिफरेंट है। एबिलिटी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि देखिए एबिलिटी क्या है, एक तरह का स्किल है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एबिलिटी, ठीक है। और अभी अगर बात करें कि जो एबिलिटी से कैसे डिफरेंट, अभी एबिलिटी क्या है, इट्स अ स्किल टू वर्क। एबिलिटी क्या है, स्किल टू वर्क, ठीक है। और मोटिवेशन क्या है, उसी टाइम पर अगर मोटिवेशन की बात करें कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन है कि उस स्किल को इंप्रूव कैसे करना है, हाउ टू इंप्रूव दैट स्किल, ठीक है, हाउ टू इंप्रूव दैट स्किल। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मोटिवेशन डिफरेंट है मोरल से। मोरल क्या है, मेंटल स्टेट, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, इन्फ्लुएंस करता है मेंटल स्टेट को। और दूसरी तरफ ये एबिलिटी से भी डिफरेंट है, क्योंकि एबिलिटी क्या है, इट्स अ स्किल टू वर्क, और मोटिवेशन क्या है, इम्प्रूव दैट स्किल, ठीक है। और मोटिवेशन इज कैपेबल ऑफ, मतलब काफ़ी चीज़ों के कैपेबल है मोटिवेशन, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें जो है करवाती है। और आई होप कि आपको फीचर्स क्लियर है मोटिवेशन के, ठीक है। 9 फीचर्स हमने किए हैं बेसिकली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी फीचर्स आपके माइंड में आ रहे हैं, देखिए मोटिवेशन एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, एक बहुत ही मतलब मोटिवेशन, क्योंकि हर जगह पर रिक्वायरमेंट है मोटिवेशन की। मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो वो डीमोटिवेट हो और अच्छा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा हो, ठीक है। तो हमें हर तरह की लाइफ में सर्वाइवल के लिए मोटिवेट रहना पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशन का प्रोसेस मैंने आपको क्लियर किया, मोटिवेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर की, फिर हमने फीचर्स भी क्लियर किए, ठीक है, मोटिवेशन के। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं अपने टेलीग्राम, जो कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारी टीम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप एक बार ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आप, यहाँ से आप यूट्यूब चैनल से हमारे लेक्चर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके आप हमारे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस जो है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर आपके लेक्चर, वहाँ पर आपका क्वेश्चन, राइट। एंड आई होप गाइज आपको पूरा लेक्चर क्लियर होगा मोटिवेशन वाला। मोटिवेशन को लाइक मैं क्या कह रही है कि यू मस्ट नो एनीथिंग अबाउट, आपने मोटिवेशन इससे पहले भी काफ़ी बार जो वीडियो है मोटिवेशन की सुनी होगी, बड़े बड़े मोटिवेटर से बात सुनी होगी, बट यहाँ पर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि मोटिवेशन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने प्रोसेस समझाया और जो मैंने आपको अलाइनमेंट समझाई थोड़ी सी, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर, ठीक है, तो उसको समझने की थोड़ा ज़रूरत है, क्योंकि उसी में से जो है डी लाइन करके एग्जामिनर क्वेश्चन डालने वाला है। तो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा मोटिवेशन को देखकर, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब हम सभी को क्लियर है, बट मोटिवेशन से क्वेश्चन कैसे पूछना है एग्जामिनर ने वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। बिकॉज हमने पीपीएससी ने जो जॉब निकाली है ना, तो उसमें जॉब भी तो लेनी है ना मोटिवेट होकर, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी अपनी करके रखनी है, ठीक है। और साथ के साथ आप क्वेश्चन जरूर करते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे उसको आप रिपीटेडली रिवाइज करोगे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा और चांसेस ऑफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन वो आपके 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझाने की कोशिश की है आपको, बहुत ही लेमन सिंपल एग्जांपल के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवर चैनल एंड और लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा कि PPSC JEE एग्ज़ाम स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं इस साल, ठीक है, ये जो 2020 का जो अभी नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस एंड विश यू वेरी वेरी वार्म, मेरी विशेस आपके साथ रहेंगी एंड कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आती है तो हमें प्लीज़ लेट अस नो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।